मित्रों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। लोगों में जागरूकता लाना अत्यंत कठिन है। स्वयं का जागरूक होना भी अत्यंत कठिन है। हम कैसे स्वयं को जागरूक कर सकते हैं? लोगों में कैसे चेतना जगा सकते हैं? लोगों में कैसे चेतना जगा सकते हैं? उसके लिए ही पूरा वातावरण निर्मित किया गया है कि जागरूकता, जिन लोगों में जागरूकता नहीं है उनमें कैसे फैलाएं। आज भी हम मलेरिया, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, उनका निदान नहीं कर पाए, लेकिन भारत के कुछ गांवों ने उसे संभव कर दिखाया है। यदि मलेरिया को नष्ट करना है, ऐसी कोई मच्छर जनित बीमारियों को मिटाना है, तो हमें मच्छरों के पनपने को रोकना होगा, उनके उस चक्र को रोकना होगा जिससे मच्छर बनते हैं। और यह बहुत ही साधारण कार्य है, लेकिन उसके लिए जागरूकता, जब तक हम स्वयं नहीं जानेंगे कि यह क्यों आवश्यक है, दूसरों को भी नहीं समझा सकते। ऐसे कई उपाय हैं जो साधारण हैं, लेकिन उसको करने से हम घातक बीमारियों से बच सकते हैं। मच्छरों से बचने के लिए आवश्यक है कि हम लार्वा को उत्पन्न करें, स्वयं ही उत्पन्न करें। इसलिए कर्नाटक, उनके आसपास के गांवों में पूरी तरह मलेरिया खत्म हो चुका है। वे अपने घरों के बाहर खुले में पानी रख देते हैं, बर्तनों में, और उनमें मच्छर अपने अंडे देते हैं और लार्वा बनता है। लेकिन उस चक्र को तोड़ने के लिए, जिससे मच्छर बनता है, लार्वा से ही मच्छर बनता है, यह भी लोगों को, जो आम गरीब इंसान हैं, जिनमें जागरूकता की कमी है, अशिक्षित है, उनको समझाना आवश्यक है कि लार्वा से मच्छर बनता है और मच्छर के काटने से मलेरिया और मच्छर जनित बीमारियां, डेंगू इत्यादि, चिकनगुनिया इत्यादि होते हैं। जब हम लार्वा को पैदा करते हैं, स्वयं पैदा करते हैं, क्योंकि हम ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं जिसमें मच्छर पनप सकें। हम खुले में पानी रखते हैं और उनमें लार्वा बनता है, तो उस लार्वा से मच्छर हमको बनने नहीं देना है। हम लार्वा जरूर बनाएंगे, लेकिन उस पानी को धूप में बाहर खुले में ढोल देना है, उधेल देना है, ताकि वह लार्वा नष्ट हो जाए, मर जाए। क्योंकि मच्छर बनने के बाद ही वे उड़कर हमें काटते हैं। उस प्रोसेस को हम रोक रहे हैं। यदि लार्वा कहीं और पैदा होगा, बनेगा, तो अवश्य मच्छर बनेगा, लेकिन हम स्वयं लार्वा पैदा करते हैं तो उसको कभी भी नष्ट कर सकते हैं। यह विधि बहुत साधारण है, लेकिन मलेरिया जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है, डेंगू जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। डेंगू का जो मच्छर है वो एक ढक्कन जितने थोड़े से पानी में भी पैदा हो सकता है। उसके अंडे कई दिनों तक निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन पानी और उचित वातावरण मिलते ही उनमें से लार्वा उत्पन्न हो जाता है, उसका वायरस सक्रिय हो जाता है। ऐसे कई उपाय हैं जो हमारे जीवन को आसान बना सकती है, बीमारियों से मुक्त कर सकती है। हमें लोगों को और स्वयं को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें और स्वयं को बचा सकें, लोगों को बचा सकें। प्रदूषण भी एक भारी समस्या है, जैसे कैंसर इत्यादि, श्वसन रोग, हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन हम उसको तभी तक नहीं समझ सकते जब तक हम किसी और अन्य देश में या स्वच्छ वातावरण में न चले जाएं। कश्मीर, कनाडा इत्यादि का जो वातावरण अत्यंत शुद्ध है, वहाँ हम जाकर देखते हैं तो कई किलोमीटर की दूर की चीज़ें भी साफ दिखाई देती है। इसलिए पुराने डॉक्टर या पुराने लोग आबो हवा बदलने के लिए कहते थे कि यहाँ के अशुद्ध वातावरण से निकलकर आप शुद्ध वातावरण में चले जाएं और अपने स्वास्थ्य को संवर्धित करें, स्वास्थ्य लाभ लें। हम इस प्रदूषित वातावरण में रह रहकर ये भूल चुके हैं कि स्वस्थ वातावरण भी, स्वच्छ वातावरण भी हो सकता है। बारिश के दिनों के बाद हम दूर दूर तक स्वच्छ पहाड़, जो पहाड़ कभी दिखाई नहीं देते थे, वे भी दिखने लगते हैं, क्योंकि वह वहाँ का प्रदूषण, धूलकण इत्यादि बैठ गए हैं पानी बारिश के कारण। इसलिए हम कम से कम वाहनों का उपयोग करें, सार्वजनिक वाहनों का अधिक उपयोग करें। ऐसी मीटिंगें बनाएं जो जूम मीटिंग हो, जिसमें आना जाना बहुत कम पड़े, ताकि प्रदूषण कम हो इस धरती पर। लोगों का आवागमन अत्यंत कम हो, अत्यंत आवश्यक होने पर ही वह परिवहन साधनों का उपयोग करें, ताकि इस प्रदूषण से हम मुक्त हो सकें, स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त कर सकें। आज के युग में कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऑनलाइन मीटिंग की जा सकती है, ऑनलाइन कार्य किया जा सकता है, वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। इससे प्रदूषण को अत्यंत कम किया जा सकता है।
क्योंकि हम परिवहन को रोक देते हैं, आना जाना को रोक देते हैं। उसी समय जाएं जब या तो घूमना हो या अत्यंत आवश्यक हो कि हमारी उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा ऑनलाइन उपस्थिति के द्वारा, वर्चुअल उपस्थिति के द्वारा भी कार्य किए जा सकते हैं ताकि परिवहन कम हो, हमारा ईंधन कम से कम जले, क्योंकि ये सीमित साधन है, अनवीनीकृत साधन है, इनको नष्ट होने से बचाना है। ईवी मोटर्स भी आए, लेकिन उसको बनाने के लिए अत्यंत प्रदूषण किया जाता है ईवी बैटरी को बनाने में, तो वह प्रदूषण पहले ही हो चुका होता है जो हम बाद में करने वाले होते हैं। इसलिए प्रदूषण से बचना आवश्यक है। हर प्रकार के परिवहन को कम करना होगा ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। हम ऐसे साधनों को, ईंधनों को जलाना कम करना होगा जिससे प्रदूषण होता है, क्योंकि पृथ्वी अब धीरे धीरे गर्म होती जा रही है और पूरा मौसम चक्र बदल चुका है। जब बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश हो रही है, जब ठंड नहीं पड़नी चाहिए तब ठंड पड़ रही है, जब गर्मी नहीं पड़नी चाहिए तब गर्मी हो रही। सब मौसम परिवर्तित हो चुके हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। इसलिए हमें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा, स्वयं को कष्ट देना होगा, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कहते हैं इच्छाओं को नियंत्रण से ही सफलता मिल सकती है। वह हमारे वातावरण को स्वच्छ कर सकती है, हमारे स्वास्थ्य को संवर्धित कर सकती है, हमें स्वयं को सफल बना सकती है। इसके लिए ऐसे ऊर्जा संसाधनों को खोजना होगा जिसके लिए हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े, किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। इसके लिए नीतियाँ बनानी होगी ताकि हम अपने ही साधनों द्वारा हमारे वाहनों को चला सकें। तकनीक हमें शक्ति देती है, सुविधाएं देती है। इसी कड़ी में मेडिकल सुपर इंटेलिजेंस की ओर से एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है जिसे स्वास्थ्य का क्रांति कह सकते हैं। स्वास्थ्य क्रांति का नाम दिया है माइक्रोसॉफ्ट के नए एआई सिस्टम डॉक्टरों से 4 गुना सटीक, 20% तक सस्ता हमें समाधान देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा एआई सिस्टम बनाया है जो बीमारी को 4 गुना सटीक बताता है डॉक्टरों से और खर्चे में 20% तक सस्ता है स्वयं डॉक्टरों के मुकाबले। माइक्रोसॉफ्ट ने मेडिकल जगत में एक बड़ा धमाका किया है। ऐसा एआई सिस्टम बना दिया है, विकसित किया है जो डॉक्टरों से 4 गुना अधिक सटीकता से इलाज कर सकता है। साथ ही यह इलाज की लागत को भी 20% तक घटा सकता है। इस मॉडल का नाम माई डायग्नोस्टिक आर्केस्ट्रेटर माई डेक्स्ट्रो है। माई डायग्नोस्टिक आर्केस्ट्रेटर, जिसे माई डेक्स्ट्रो कहा गया है, इसे अग्रणी एआई मॉडल्स जीपीटी, जेमिनी आई क्लाउड, एल लामा और ग्रोक के संयोजन से बनाया गया है। जीपीटी, जेमिनी आई क्लाउड, एल लामा और ग्रोक के संयोजन से बना यह अत्यंत सटीक परिणाम देता है। माइक्रोसॉफ्ट के एआई विंग के सीईओ मुस्तफा सुलेमान के अनुसार यह प्रणाली मेडिकल सुपर इंटेलिजेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, एक वास्तविक कदम है। जो प्रणाली रोग की पहचान के लिए डॉक्टरों के जैसे ही कदम दर कदम विश्लेषण करती है, अर्थात सामान्य डॉक्टरों के समान ही कदम दर कदम विश्लेषण कर बीमारी की सही पहचान करती है। यह सिस्टम महंगे टेस्ट की बजाय सस्ते विकल्पों को वरीयता देता है, जिससे इलाज की लागत में कमी आती है। वहीं इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, जिससे अनावश्यक दवाओं और टेस्ट से भी बचा जा सकता है। वही दवाएं दी जाएगी जो शरीर के लिए या बीमारी के लिए आवश्यक है। फालतू दवाओं से बचा जा सकता है जो सामान्य मनुष्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आपको दे सकता है। माइक्रोसॉफ्ट इसे बिंज हेल्थ, एआई हेल्थ असिस्टेंट या मेडिकल इंफ्रा में एकीकृत करने की योजना बना रही है। MIT और स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे संस्थाओं ने इसे मेडिकल ज्ञान का भविष्य बताया है। इससे सटीक बीमारियों की पहचान होगी, उचित निदान होंगे और उचित दवाइयाँ इलाज द्वारा मनुष्य को जल्दी स्वस्थ किया जा सकेगा। फालतू दवाइयों से बचा जा सकेगा। जो गोली आवश्यक है, एक गोली आवश्यक है तो पूरी बीमारी में एक ही गोली दी जाएगी, उसके साथ सप्लीमेंट इत्यादि कुछ नहीं दिया जाएगा। कैसे काम करता है माइक्रोसॉफ्ट का यह नया एआई सिस्टम? नया एआई सिस्टम न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के 304 जटिल केस स्टडीज पर आधारित है। यह एआई सिस्टम 304 जटिल केस के अध्ययन पर आधारित है जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में हुआ है।
यह सिस्टम किसी भी रोगी की केस हिस्ट्री को पढ़ता है, फिर डॉक्टरों की तरह क्रमिक परीक्षणों की अनुशंसा करता है और अंततः एक सटीक निदान तक पहुंचता है। यह सिस्टम क्या करता है, किसी भी रोगी की केस हिस्ट्री को पहले तो पढ़ता है, फिर डॉक्टरों की तरह क्रमिक परीक्षणों की अनुशंसा करता है। केस हिस्ट्री पढ़कर डॉक्टरों के समान ही क्या क्या जांचें आवश्यक है, क्रम के अनुसार वह अनुशंसा करता है, अंततः एक सटीक निदान तक पहुंचता है। यह कई प्रमुख एआई मॉडल्स को एक साथ बहस की शैली में इंगेज कर नतीजे तक पहुंचता है। जितने भी प्रमुख एआई मॉडल्स हैं वे आपस में बहस करते हैं और एक उचित समाधान प्रस्तुत करते हैं जो बीमारी का सही निराकरण दे सकता है। ऐसा मानो एक साथ कई विशेषज्ञ विचार विमर्श कर रहे हों, इस भांति यह एआई सिस्टम आपस में चर्चा करते हैं। इस प्रक्रिया की चेन ऑफ डिबेट एआई नाम दिया गया है। इस प्रक्रिया को नाम दिया गया है चेन ऑफ डिबेट एआई। यह एक प्रकार की श्रृंखला है डिबेट की, चर्चा की, जो एआई कर रहे हैं, इसलिए इसे चेन ऑफ डिबेट नाम दिया गया है। इसलिए स्वास्थ्य की दिशा में हमारा जो भविष्य है अत्यंत सुंदर है, सुखद है। इसके द्वारा हम ऐसी बीमारियों का निदान कर सकते हैं जो प्राचीन काल में खोजी तक नहीं गई, और किसी भी पेशेंट का जो इलाज है उचित प्रकार से किया जा सकेगा, फालतू दवाइयों से बचा जा सकेगा, फालतू जांचों से बचा जा सकेगा, फालतू खर्चे से बचा जा सकेगा। इसलिए इस पृथ्वी को और अधिक सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए हम सभी सहयोग करें, जागरूकता बढ़ाएं। जो हमारे हाथ में है वो तो अभी से प्रारंभ कर दें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।